संगत का असर क्या होता है, उससे रिलेटेड एक कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक गांव था। गांव के पास में ही एक जंगल था और दूसरे साइड में एक तालाब था। तालाब में एक पानी वाला सांप रहा करता था और जंगल में एक नाग रहा करता था। एक दिन वो नाग रेंगते रेंगते तालाब के पास आ गया और जैसे ही तालाब के पास आया, पानी वाले सांप से उसकी मुलाकात हो गई। पानी वाले सांप ने उससे बातचीत की। दोनों को एक दूसरे से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और दोनों ही दोस्त बन गए। जैसे ही वो दोस्त बने तो जो नाग था, सांप, उसने क्या किया, पानी वाले सांप को बोल निमंत्रण दे डाला कि आओ जंगल चलो मेरे साथ और मेरे जंगल की सैर करो। पानी वाला सांप राजी हो गया और वो उसके साथ अंदर जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही दोनों रेंगते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे तो जंगल में बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो लकड़ी काट रहे थे। जैसे ही दोनों को देखा, ये पानी वाले सांप को और उस नाग को, वो वहां से भाग गए। पानी वाले सांप को ये बहुत अच्छा लगा, एकदम से इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। अरे वाह, उसने नाग से कहा, तुम्हारा तो बहुत रौब है, यहाँ पे लोग तुमसे इतना डरते हैं। हाँ, इतना सम्मान करते हैं, भाग ही गए देख के। बोला और क्या। फिर दोनों घूमे और फिर पानी वाले सांप को जो नाग का जो आओ भगत है, उसका जो उसने उसको जो मेहमान नवाजी करी, बहुत अच्छा लगा। दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो गई। तो क्योंकि अभी नाग ने पानी वाले सांप को जंगल में बुलाया था, तो अब इसका भी कर्तव्य बनता है। इसने भी सोचा, अरे मुझे भी उसको बुलाने चाहिए अपने घर में, अपने जंगल, अपने मतलब अपने एरिया में मुझे भी बुलाना चाहिए। उसने कहा कि कभी आओ पानी में, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की सैर मैं तुमको कराऊंगा। अब क्योंकि पानी वाला सांप पानी से निकल के जंगल में उसके साथ सैर करने गया था, अब दोस्ती हो गई है, तो अब उसका भी कर्तव्य बन रहा है नाग का कि वो भी उसके साथ उसकी जगह पर या उसके घर गए। तो दोनों ही जब पानी में तालाब के अंदर सैर कर रहे थे, तभी एक आदमी, जो गांव का आदमी है, एक आदमी आया, पानी में उतरा नहाने के लिए। जैसे ही वो नहा रहा था, इस काले नाग ने क्या किया, उसके पैर में वो ऐसे लिपट गया। जैसे ही वो लिपटा, उस आदमी ने अपने पैर को जोर से झटक दिया। जैसे ही झटका, नाग जाके थोड़ी दूर में जाके गिर गया। फिर वो उठ के आया और जैसे ही वो आया, पानी की सरसराहट से उस इंसान को पता चल गया कि सांप फिर आ रहा है। तो उसने अपने पैर से उसके सर को कुचल दिया। काले नाग के सर को जैसे ही उस इंसान ने कुचला, उसके सम्मान को बड़ा ठेस पहुंचा, नाग के सम्मान को, कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझसे डरा भी नहीं और मेरे सर को उसने कुचल दिया। ये बहुत सदमे में आ गया और सदमे के कारण इसने तीसरी बार सोचा भी नहीं कि उस इंसान को वो डसे। बस सदमे से वो चुप हो गया। फिर पानी वाले सांप के साथ बातचीत करके उसके साथ अपना जो टाटा बाय बाय करके वो निकल लिया पानी से। पानी से निकलते और अपने जंगल जाते वक्त वो सोच ही रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। वो आदमी मुझसे डरा नहीं, जंगल में मुझे दूर से देख के भाग जाते हैं लोग, और वहाँ पे उसने मुझे झटक दिया। इतना ही नहीं, मेरे सर को कुचल दिया, मुझसे डरा भी नहीं बल्कि मेरे ऊपर हमला किया। ऐसा क्यों हुआ, वो सोच में पड़ गया और बहुत दुखी मन से जंगल की ओर चला जा रहा था। और जाते जाते उसको समझ में आ गया था कि ये मेरी संगत का असर है। क्योंकि जब वो पानी में था तो लोग, उस आदमी ने उसको पानी वाला सांप ही समझा और इसलिए उस इंसान को डर नहीं लगा उससे, उसने उसको अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। और इसका उल्टा किसके साथ हुआ था, पानी वाले सांप के साथ। जब वो जंगल गया, जब वो काले नाग के साथ था, तो लोग उससे भी डर रहे थे।
क्योंकि वो काले नाग के साथ था। तो काले नाग को देख के भाग रहे थे लोग, और वो दो एक साथ थे, जमीन पे था, काले नाग के साथ था, इसलिए लोगों ने समझा कि वो भी कोई जहरीला सांप ही होगा। तो उस काले नाग की वजह से उसका सम्मान वहाँ बढ़ गया, उसको वैल्यू मिल गई। लेकिन जब यही काला नाग पानी में गया तो लोगों ने उसको पानी वाला सांप समझा और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो पानी वाले सांप के साथ करते थे। तो ये स्टोरी बहुत ही सीधी सी बात है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ भी हम रिश्ता बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि लोग उसी इंसान से हमारे अस्तित्व को या हमारा जो परिचय है वो आंकते हैं। और यही एक पुरानी कहानी है जो साबित करती है कि संगत का असर क्या होता है। थैंक यू।